2023 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। नेता मैदान में उतर गए हैं। सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और जिन नेताओं को टिकट मिले हैं वह मैदान में हैं और जिन्हें नहीं मिले हैं वह अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम भांडर की बात करें तो भांडर में एक बड़ा नाम भानु ठाकुर का आता है। भानु ठाकुर लंबे समय से कांग्रेस के लिए मेहनत करते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए भानु ठाकुर ने बहुत मेहनत करते हुए अपना योगदान दिया है। भानु ठाकुर कांग्रेस के प्रदेश के महामंत्री हैं और आज इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। भानु ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम कई वर्षों तक लंबे समय तक आपने मेहनत की है और आज कांग्रेस से एकाएक मोहभंग हो गया है। कहीं ना कहीं आज मन व्यथित है और पीड़ित भी है। तिनका करके मेहनत करके मैं 15 साल से अपनी भांडेर विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ। इतनी मेहनत कि लोगों ने यह सोच लिया था कि अगर मौका हमारे भाई भानु ठाकुर को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और 2023 में कांग्रेस जीतेगी। बहुत मेहनत की, लेकिन नेताओं की आंकड़ेबाजी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की पट्टेबाजी और अपना पराया, और मैं राजनीति के सड़क में फंसा और मेरा टिकट कटा और पीड़ा तो पीड़ी है। 15 साल की मेहनत के बावजूद भी किसी भी नेता ने मुझसे यह नहीं पूछा कि आपको करना क्या है, हम आपके साथ हैं। सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है। मन से रहा नहीं गया और मैंने कांग्रेस पार्टी को आज अलविदा कह दिया। भानु ठाकुर को हम जब देखे थे जुनून कांग्रेस के प्रति, जज्बा कांग्रेस के प्रति और लगातार मेहनत करना और कांग्रेस के लिए बहुत वर्क आपके द्वारा किया है, उसके बाद भी एकाएक मोहभंग हो गया है। और ऊपर आपके जो नेता थे, क्या उन्होंने आपको ये सब करने से मौका नहीं दिया? जुनून की बात करें तो 2013 से मैं लगातार भांडेर विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष हूँ। बच्चा और क्षेत्र का चप्पा ये जानता है कि भानु भैया हमारे हैं। हमारे क्षेत्र में एक कहावत है कि डायल 108 को फ़ोन लगाओ तो वो बाद में आती हैं, अपने भानु भैया को फ़ोन लगाओ तो पहले आ जाती हैं। हमने कांग्रेस को रसातल से धरातल से उठा के 10 साल की मेहनत के बाद इस जगह खड़ा किया कि जहां हम कांग्रेस का विधायक बना सकते थे। पीड़ा की बात तो यह है कि 2018 में टिकट कटा, आश्वासन मिला कि सरकार में आपको व्यवस्थित करेंगे। हम सरकार की आशा में रहे, 15 महीने सरकार रही, उसमें भी आशा मान रहे कि मुझे मौका मिलेगा। 2020 में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कमलनाथ जी ने मुझे हेलीकॉप्टर भेजा भोपाल से भांडेर और उस हेलीकॉप्टर से मुझे भोपाल बुलाया। 5 मंत्री मध्य प्रदेश शासन के उस हेलीकॉप्टर में थे। सज्जन सिंह वर्मा जी, कमलेश्वर पटेल जी, लाखन सिंह जी और मेरे नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी। उन्होंने कहा कि अगला मौका आपको देंगे, आप फूल सिंह बरैया को उपचुनाव दिलाएं। तो मैंने उनसे कहा कि फूल सिंह बरैया डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से उपचुनाव में लैंडिंग कर दी उन्होंने भांडेर में। एक ऐसा चेहरा दे दिया जिसको जनता नापसंद करती है। बोले नहीं, अब वो हो गया तो हो गया, अब जिताना है, अगला मौका आपको दे देंगे, भविष्य साहब का है। तो मैंने आज्ञा का पालन करते हुए जो मेरे संस्कार हैं, मैंने 2020 में कांग्रेस के उपचुनाव में भरपूर मेहनत की और कांग्रेस को भरपूर वोट मिले। बरैया चुनाव हार गए और उन्होंने कहा था कि हारे या जीते आपको मौका देंगे। अब वो हार गया, मैंने मेहनत जारी रखी। 2023 आ गई, मुझे भरे मंच से 10,000 की भीड़ में बड़े नेताओं ने कहा था कि आने वाला समय भानु ठाकुर का है, इनको मौका देंगे। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमें कांग्रेस को जिताना है और फूल सिंह बरैया को हमें संघर्ष करके जिताना है। बड़े नेताओं ने कहा 2023 में फिर मौका देंगे। 2018 चला गया, 2020 चला गया, मुझे जो आशा थी वो निराशा में बदल गई और 2023 में फिर मेरे साथ धोखाधड़ी हुई। कमलनाथ जी ने जो मुझे वचन दिया था, 5 मंत्रियों ने वचन दिया था
यह भांडेर विधानसभा क्षेत्र का एक एक बच्चा इस बात का गवाह है कि मुझे भांडेर से भोपाल हेलीकॉप्टर से ले जाया गया और खुले मन से कहा गया कि 2023 में मौका देंगे, मैं निश्चित था। उसके बाद भी मुझे धोखा मिला, तो कहीं ना कहीं पीड़ा है। इतनी धोखाधड़ी, आंखों में धूल झोंकती। तो भांडेर की जनता जनार्दन ने आज हम लोग सब लोगों ने संकल्प किया है कि कांग्रेस के सामने बिल्कुल फूकेंगे और कांग्रेस को यह एहसास दिला देंगे कि जनता जनार्दन भानु ठाकुर के साथ है। हम फूल सिंह बरैया का भरपूर विरोध करेंगे और हम चाहेंगे कि ऐसे अधर्मी को, जो ईश्वर को ना मानता हो, जो हिंदू धर्म को गालियां देता हो, जो बड़े बड़े वर्गों को गालियां देता हो, कलेक्टर एसपी को उल्टा लटका रहे हैं। आम जनता कहती है कि फूल सिंह बरैया कब अराजकता समाज में फैला दे, कब भेदभाव फैला दे, कब भांडेर विधानसभा क्षेत्र में अराजकता फैल जाए और लोग आपस में लड़ने लगे, समाज से लड़ने लगे। मुझे दुख इस बात का है और मैं उस बात से डरता हूं कि इनके जो शब्द हैं उन शब्दों से मेरे जो सम्मानित समाज भांडेर में है, कभी एक दूसरे से वो घृणा न करने लगे। इसलिए मैं आज कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं और कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। यह मैंने सोच लिया, लेकिन बरैया जैसे अराजक तत्व का मैं साथ नहीं दे सकता। कांग्रेस के जो नेता है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या अन्य जो नेता है वो उन्होंने वचन पत्र जारी किया और कहते हैं वचन के पक्के हैं, उसके बाद भी आपके साथ वचन नहीं निभाया। क्या वचन पत्र को लेकर कहेंगे? वचन निभाने की बात करें तो कमलनाथ जी ने मुझसे कहा, जब मैंने कहा कि साहब मेरा सर्वे बहुत अच्छा है, मैं एक एक कार्यकर्ता से सर्वे करा लो, मैं सर्वे में बहुत अच्छा आया हूँ, मुझे मौका देना चाहिए। तो मुझसे बोले कि दिग्विजय सिंह से बात कर लो। हम राजा साहब के पास गए, राजा साहब के जब हमने पैर छुए तो उन्होंने पैर पीछे कर लिए। फिर हम दोबारा मिले, फिर हमने उनको प्रणाम किया, उन्होंने गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया। फिर हम दिल्ली में मिले, फिर हमने प्रणाम किया, उन्होंने मुंह टेढ़ा कर लिया। फिर जन आक्रोश यात्रा भांडेर आई। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करता हूँ कि जब जन आक्रोश यात्रा भांडेर आई तो जब मैंने राजा साहब का स्वागत किया, वो फूल सिंह बरैया उनकी गाड़ी में बैठे थे। जब मैंने राजा साहब का स्वागत किया तो मैंने कहा राजा साहब मेरे स्वागत में उतर जाओ। आप बरैया जी के स्वागत में उतर गए, मेरे भी हजारों कार्यकर्ता आपका स्वागत करना चाह रहे हैं। तो राजा साहब गाड़ी से नहीं उतरे, उन्होंने मेरा स्वागत नहीं लिया क्योंकि उनके चहेते बरैया गाड़ी में बैठे थे। अरे मैं तो यह कह रहा हूँ, अगर आप गाड़ी से उतर जाते, हमारा स्वागत ले लेते तो हमारे कार्यकर्ताओं में भी हमारी इज्जत रह जाती। दिग्विजय सिंह जी ने मेरी हरे भांडेर में इज्जत को नीलाम कर दिया और जन आक्रोश यात्रा में गाड़ी का शीशा चढ़ाकर चले गए। मेरे कार्यकर्ता दुखी हैं, गजब हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, वादे की बात करते हो, मैं आपको बताना चाहूँगा अरुण भाई साहब, मैं तो कमलनाथ जी से कहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने में कामयाब होने वाले हैं। अभी भी आप समझ जाओ कमलनाथ जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ऐसा जो भाजपा में चले गए, हमारी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता थे, जिनको जन जन की आवाज माना जाता था, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी व्यथित होकर कांग्रेस छोड़ के गए। जो पीड़ा आज मैं उस पीड़ा को समझ रहा हूँ, जो पीड़ा आज मेरे अंदर है, मैं श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पीड़ा को भी समझ रहा हूँ। वो कांग्रेस के लिए तत्पर थे। दिग्विजय सिंह जी तो आप समझते ही हो, वो पुत्र मोह में इतने डूब गए हैं कि कांग्रेस के ताबूत में उन्होंने आखिरी कील ठोक दी। और मुझे लगता है जो हाल श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ उन्होंने 2020 में जो दिग्विजय सिंह जी ने किया, वो महाराज गुस्सा होकर चले गए। मुझे लगता है कि नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी के साथ भी वही होने वाला है। दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि कांग्रेस मेरे हाथ में रहे, मेरी मुट्ठी में रहे, और मुझे लगता है कि अगला नंबर कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का है। अब आगे क्या विचार बनाया है? विचार बनाया नहीं, विचार तय है। जनता के बीच में जाऊंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा और उनसे पूछूंगा कि मैंने अगर मेहनत की है, मैंने अगर आपकी दिल से सेवा की है, मैं अगर सभी वर्गों का सम्मान करता हूं, अगर मैं आपका साथ निभाने में कामयाब होता हूं, तो आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं जनता के बीच में जाऊंगा। मेरे साथ थे भानु ठाकुर और इनके मन की व्यथा, मन की पीड़ा हम वाकई में आप समझ रहे होंगे। और भानु ठाकुर ने जो कहा है कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा है कि वो आखिरी कील कांग्रेस के ताबूत में ठोक रहे हैं, और सिंधिया जी की प्रशंसा भी की है। अभी भानु ठाकुर ने अपना मन नहीं बनाया है इन्हें क्या करना है, लेकिन कांग्रेस से बगावत का बिगुल इन्हें फूंक दिया है। और भांडेर में
कांग्रेस के कद्दावर नेता भानु ठाकुर हैं। अब आगे जो भी निर्णय हो 3 दिसंबर को मतदाता तय करेगा। अरुण मिश्रा, IBC 24 दतिया।